संभाल नहीं पा रही थी कि ये क्या हो गया अचानक। तो नहीं मैनेज कर पाई, नहीं ब्लॉग बना पा रही। माइंड ऐसा नहीं था मेरा कि मैं कैसे मैनेज करूं, तो इसलिए मैं नहीं बना पा रही थी ब्लॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। सो मैं आज न्यू वीडियो के साथ आई हूँ, ब्लॉग के साथ नहीं आई हूँ। लास्ट 10-15 दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। कुछ रीज़न था अबाउट दृष्टि के वजह से, और मैं बना नहीं पा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा ही अपने लाइफ में बिज़ी हो गई थी दृष्टि को लेके, भागम भाग। तो नहीं मैनेज कर पाई, नहीं ब्लॉग बना पा रही। माइंड ऐसा नहीं था मेरा कि मैं कैसे मैनेज करूं, तो इसलिए मैं नहीं बना पा रही थी ब्लॉग। और आप लोग के इतने मैसेज आ रहे मेरे पास व्हाट्सएप पे कि तू क्यों नहीं ब्लॉग डाल रही है, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो मैं किसी को भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस हालत में नहीं थी कि मैं क्या जवाब दूँ, कि मैं इसलिए नहीं बना पा रही हूँ। तो अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सब कुछ ठीक हो जाता, या सब कुछ ठीक हो जाने का वेट कर रही थी कि एक बार सब कुछ ठीक हो जाए, फिर मैं सबको रिस्पॉन्स भी करूँगी और ब्लॉग भी बनाना स्टार्ट करूँगी। क्योंकि वो टाइम अच्छा नहीं था जब मैं ब्लॉग बना पाती, या फिर अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरी बेटी उस सिचुएशन में और मैं वहाँ पे ब्लॉग बनाऊँ तो बिल्कुल भी सही नहीं था। बट उसके मतलब वो अभी जो लास्ट 10-12 दिन मेरे लाइफ में गए हैं ना, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मतलब मेरे हाथ से निकल रहा है, या फिर मैं उस हालत में नहीं थी। मतलब घर का सब कुछ करने के बावजूद मैं अंदर से ना ठीक नहीं थी, क्योंकि दृष्टि अब मेरे लाइफ में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, इतनी ज़्यादा। मतलब उसके आगे पीछे मैं कुछ भी नहीं सोचती कि मेरी दृष्टि के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। मैं सिर्फ दृष्टि के लिए ही सब कुछ। बहुत ये 10-12 दिन जो गए ना, वो बहुत बेकार दिन गए मेरे लिए। मैं वो टाइम कैसे संभाली हूँ मैं जानती हूँ सब कुछ। बट ठीक है। बहुत मुश्किल से संभाला मैंने सब कुछ, बट ठीक है, हो गया सब जो होना था। बिकॉज ऑफ दिस अब मेरी ठीक है। मतलब दृष्टि को मैं लास्ट थर्सडे, मतलब 10-12 दिन पहले जब मैं दृष्टि को वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास लेके गई, तो दृष्टि ना काफ़ी बचपन से, मतलब अभी वो 8 मंथ्स की है, जब वो अच्छे से देखना स्टार्ट की तो वो ना ऐसे करके देखती थी, लाइक तो हम लोग इग्नोर करते थे कि ठीक है सब बच्चे देखते हैं। उन्होंने दूसरे डॉक्टर के पास रेफ़र किया था। हम डॉक्टर के पास गए, वो सिर्फ आइज़ स्पेशलिस्ट है, बच्चों के ही डॉक्टर है और वो देखते हैं। तो उन्होंने ना दृष्टि का आइज़ को लाइक एक डिब्बे से उन्होंने चेक किया कि क्या है नहीं है। तो फिर उन्होंने हमें ना रेफ़र नहीं, उन्होंने हमें बोला कि MRI करवा लीजिए, तो जब हमें सिचुएशन समझ में आएगा कि क्या है नहीं है। तो हमने बोला कि ठीक है। बट उस टाइम के लिए मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे मैं वो संभाल नहीं पा रही थी कि ये क्या हो गया अचानक। तो ठीक है, मैंने सब कुछ संभाल लिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला MRI कराने के लिए। तो क्योंकि क्या होता है कि बच्चे को ना काफ़ी टाइम जो उनका माइंड, बिकॉज ऑफ जो आइज़ है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे दिमाग के कंट्रोल में। दिमाग जो हमारा कमांड करेगा वो वही मानेगा, वही सब कुछ करेगा जो हमारा दिमाग बोलेगा। अगर मैं कैमरे में देख पा रही हूँ तो ये मेरा दिमाग कह रहा है कि देखने के लिए, मैं दोनों आई से देख पा रही हूँ तो मेरा दिमाग कह रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि दिमाग जो है इस आइज़ को कमांड करता है, बाद में इसको करता है, तो इस वजह से। तो डॉक्टर ने हमें बोला MRI करवा लेते हैं। हमने बोला ठीक है। तो उन्होंने जो MRI कराना था 3 टेस्ला समथिंग है, तो वो ना मुंबई में 2 ही जगह है, एक है अंधेरी में, वो है प्राइवेट, और एक है वाडिया में। मतलब वाडिया हॉस्पिटल जो है दादर में, वो है मिनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, जो 50% गवर्नमेंट 50% प्राइवेट है। उसमें कम पैसों में या सब कुछ में लोगों का हो जाता है। और अंधेरी में नंबर भी नहीं आ रहा था। और जो वो वाडिया हॉस्पिटल है ना, अंधेरी वाला जो है वो सबके लिए है, पर जो वाडिया है वो सिर्फ डॉक्टर जो वहाँ पे है वो सिर्फ बच्चे मतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही है। तो हम लोग वहाँ पे हम लोगों ने प्लान किया कि उन्होंने ना यहाँ का डॉक्टर ना दृष्टि का ना मशीन लगा के आइस चेक किया, कुछ नहीं, सिर्फ एक दवाई का बोतल से ऐसे ऐसे करके चेक करके हमें वो MRI लिख दिया।
पर हमें मन नहीं मान रहा था क्योंकि वो दृष्टि छोटी है। हम किसी के बातों में ठीक है डॉक्टर है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा डॉक्टर है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमने बोला कि नहीं। तो हमने क्या, ये ऑलरेडी इसी लाइन में है, इंश्योरेंस लाइन में, इन्हें तो डॉक्टर के बारे में अच्छे खासा पता है। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल है वो मेन मुंबई में जाके है, दादर में, हम वहाँ पे दृष्टि को दिखाएंगे। तो हम लोग फिर वहाँ पे गए और फिर वहाँ पे हमने मॉर्निंग में गए अराउंड 6:30 बजे। फिर हम लोगों ने नंबर वंबर लगाया, फिर दृष्टि का नंबर है, फिर हम लोग गए तो दृष्टि को पूरा पर पहले दोनों में ड्रॉप दिए, आइस में ड्रॉप दिए, और उसके बाद उन्होंने बोलते ना, उनके पास तो इतने अच्छे, मतलब काफ़ी अच्छे लोग हैं वहाँ के डॉक्टर, अच्छे। उन दृष्टि को पोएम दिखाए मोबाइल के अंदर, तो उसके आइस चेक किए, फिर टॉय वगैरह, झुनझुना वगैरह बातें किए उनसे, मतलब खिलाई, तो उन्हें समझ में आया। तो उन्होंने बोला कि राइट साइड से ये ऐसे कर लेती है, बट ऐसे समथिंग, ऐसे पता नहीं कुछ तो कर लेती थी। तो उन्होंने भी देखा, पर उन्होंने बोला कि आप भी एक बार MRI करा लीजिए, फिर देखते हैं कि क्या है रीज़न। पर इसका देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका पूरा आइज़ सही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इसका जो वो देखती है ना, देखने की क्षमता बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस कमांड जो दिमाग कर रहा था शायद उसमें हो, डॉक्टर ने जो बोला हमें। तो फिर इसके बाद हमने वहीं पे नंबर लगाया, अपॉइंटमेंट लिया। तो वो अपॉइंटमेंट सितंबर का था, पर हम लोग ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ हमें जल्दी कर दिया, बच्चे की बात है। तो उन्होंने वेटिंग में हमारा लिख दिया। फ्राइडे को हम गए थे और वेटिंग में कर दिया। फिर सैटरडे हमारा नंबर नहीं आया, कोई किसी और का नंबर आ गया। तो उन्होंने फिर हमें मंडे का अपॉइंटमेंट दिया, मतलब संडे हॉस्पिटल बंद होता है मंडे का। फिर हम मंडे को गए और हम मंडे को गए और उसके बाद दृष्टि को लेके, दृष्टि को हमने हम दृष्टि को 6 घंटा पहले तक हम कुछ खिला नहीं सकते थे, वो भूखी रहेगी। तो मैंने उसको सुबह 5 बजे उठा के मैंने उसको बनाना खिलाया। फिर उसको 7 बजे तक सिर्फ मैं अपना फीड, मतलब मदर फीड करा सकते थे, मैं फीडिंग करा सकती थी सिर्फ अपना। तो मैंने उसको 7 बजे तक कंटिन्यू मैंने उसको दूध पिलाया। उसके बाद 8 बजे तक का 9 बजे तक हम उसको पानी दे सकते हैं। तो मैं 9 बजे तक उसको 20-20 में पानी दी। उसके बाद हम कुछ नहीं दे सकते थे, और उसका नंबर आएगा 11 बजे। पर हम गए वहाँ पे तो उसका नंबर 11 बजे नहीं, हम लेट भी हो गए थे और बहुत सारी भीड़ थी MRI के लिए। तो फिर हम 12 बजे, 12:30-1 बजे दृष्टि का नंबर आया। और जब दृष्टि को ले गए ना, मेरे लिए बहुत अजीब का बात था कि जब दृष्टि को हम ले गए तो उसको ना एक मशीन था, उसमें उसको वो सो नहीं रही थी। उसको मैंने इसको सुलाया तो वो सोई नहीं। तो फिर उसके बाद दृष्टि को पूरे MRI मशीन जो उसके पे सुला के सर अंदर चला जाता, तो उस पर उसको लेटाया। फिर वो सो नहीं रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला अब बाहर जाओ, अंदर कोई नहीं रह सकता, डॉक्टर तक भी अंदर नहीं रह सकते। फिर दृष्टि को ना बेहोशी के ना इंजेक्शन दिया गया, तो वो बेहोश हो गई। तो मैं बहुत रोई वो अंदर, फिर वो बेहोश हो गई। फिर वो अंदर में उसको रखा गया। मैं बाहर थी और ये एकदम बाहर थे। मैं MRI जो हो रहा है अंदर उसके बाहर थी और ये और बाहर थे। तो हम लोग का गया था, और पापा सबसे बाहर थे, मतलब जो रूम जैसा बना हुआ है उसके बाहर एक, अंदर दृष्टि और सबसे बाहर पापा। तो हम लोग ऐसे थे। तो फिर उसके बाद पापा जी खड़े रहे बाहर। फिर अराउंड 40-50 मिनट बाद दृष्टि को बाहर लाई गया, पर वो होश में नहीं थी। फिर उसको बाहर रखा गया के बाहर, उसको एक कैबिन में रख के और उसको ऑक्सीजन लगा दिए एंड ब्लड जो उसको प्रेशर सब चेक करते वो सब लगा दिए। और वो सो रही थी, मतलब बेहोश में थी। अराउंड दृष्टि 50 मिनट और बेहोश रही हमारी, और होश में नहीं आई। फिर उसके बाद दृष्टि को काफ़ी टाइम बाद उसको होश में लाया गया। जब वो होश में आई तो फिर वो मेरे पास रही। और फिर कुछ देर बाद मैंने उसको अपना फीड कराया, क्योंकि लिक्विड ही दे सकते थे चेक करने के लिए, कहीं वॉमिट वगैरह तो नहीं आ रहा। तो मैंने उसको अपना फीड कराया। और उसके बाद फिर हम कुछ देर बाद उसको यहाँ पे इंजेक्शन, जो इतनी छोटी थी उसको यहाँ पे ये लगाया था। तो फिर उनको हम लोगों ने वो निकलवाया, वो निकाल दिया। फिर हम लोग, मैं और ये पत्ते दोनों आए, फिर पापा जी से मिले। फिर उसके बाद हम लोग बाहर आए। फिर उसके बाद हम घर आ गए।
जब हम घर आए तो फिर रिपोर्ट ना एक दिन के बाद मिलेगा। तो मंडे को हमें करवाया और ट्यूसडे नहीं मिला, वेडनेसडे को हमें रिपोर्ट आया, जो कि भोले बाबा की वजह से, आप लोग की हमारी दिशा का इतने सारे विशेष से आप लोग इतने आशीर्वाद देते हैं, दुआ करते हैं, तो उस वजह से दिशा का कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ एक बच्चे हैं, बच्चे जो करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो 8 मंथ्स तक के बेबी करते हैं एक्टिविटीज़, वो सब एक्टिविटीज़ करती हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसलिए कभी कभी करती हैं बिकॉज ऑफ ये जल्दी पैदा हो गई, प्री मेच्योर थी, इसलिए, क्योंकि मैं 9 मंथ्स में नहीं हुआ, ये 8 मंथ्स 3 डेज़ की ही थी जब हो गई थी, इस वजह से हो रहा था। तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जल्दी पैदा हो गई इस वजह से है। तो सब कुछ अच्छा रहा। और मैं इतना ज़्यादा खुश थी कि सब कुछ ठीक रहा भगवान की वजह से, आप लोग की वजह से। और आप लोग जब मुझे बोल रहे थे मैं क्यों नहीं ब्लॉग बना पा रही थी, इसी के लिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। मैं बहुत टेंशन में थी, हद से ज़्यादा। मैं क्या बनाती ब्लॉग, बट अब मेरी दृष्टि बिल्कुल ठीक है और सब कुछ अच्छा है, तो मैं वैसे ब्लॉग बनाऊँगी। और आप लोग ऐसे प्यार करिए। इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।